सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ काव्य का प्रयोजन लेकर आज आपके साथ। काव्य का मूल उद्देश्य या प्रयोजन, जैसा कि आपको पता है, संसार में कोई भी कार्य जो है निरुद्देश्यपूर्ण नहीं होता है। जो भी कार्य होता है उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है, तो काव्य का भी कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। मानवीय संवेदनाओं का विस्तार, संस्कार, परिष्कार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। परिष्कार का मतलब सुधार करना, सुसंस्कृत करना। सृजन की सांस्कृतिक प्रक्रिया इसको कहा जाता है। यह प्रक्रिया मानव की भावात्मक और ज्ञानात्मक संवेदना को संशोधित और संपादित करती है, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिकता में निखार लाती है। देश काल की समस्याओं, चिंताओं, चुनौतियों, द्वंद्वों, तनावों, संघर्षों के प्रति काव्य हमें जागरूक बनाता है। सृजन का उद्देश्य यही होता है कि वह मानवीय चेतना को विकसित करे और मनुष्य की मनुष्यता या मानव को की मानवीयता में वृद्धि करे। काव्य का प्रयोजन का अर्थ और अवधारणा की बात कर लेते हैं। शाब्दिक अर्थ होता है उद्देश्य। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काव्य सृजन किया जाता है, और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जब कोई कार्य करता है तो उसका कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। इसी उद्देश्य से साहित्यकार सृजना करता है। तो इसकी सृजना के जो मुख्य प्रयोजन होते हैं उनको हम 3 भागों में बांट करके समझ सकते हैं। कौन कौन से ये 3 हैं? संस्कृत आचार्यों के द्वारा निरूपित प्रयोजन क्या उद्देश्य हैं, पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा, और हिंदी के रचनाकारों और आलोचकों के द्वारा साहित्य का क्या प्रयोजन है, यानी काव्य का क्या प्रयोजन है। सबसे पहले संस्कृत के आचार्य द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजन की बात कर लेते हैं। जीवन के सभी पक्षों की अभिव्यक्ति और समस्याओं में जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन और साहित्य सृजन का उद्देश्य माना गया है। इसका प्रमाण यह है कि जीवन के 4 पुरुषार्थ, जैसे धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष, ये चारों पक्षों की सिद्धि करना चाहते हैं। संस्कृत आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में बताया है कि काव्य को धर्म, यश, आयु का साधन, लोक कल्याण और बुद्धिवर्धक व लोक उपदेशक माना गया है। आचार्य भामह के अनुसार देख लेते हैं। भरत के बाद भामह ने काव्य अलंकार नाम के ग्रंथ में 4 पुरुषार्थों के अतिरिक्त कला की विलक्षणता यानी प्रीति और कीर्ति को भी काव्य का प्रयोजन माना है। काव्य में कला का प्रयोजन माना है। काव्य में कलाओं का पोषक भूमिका मानते हैं। वामन, आचार्य वामन और भोज, इन्होंने कीर्ति यानी यश और प्रीति को काव्य का प्रयोजन माना है। विश्वनाथ के अनुसार मोक्ष को छोड़ करके 3 यानी धर्म, अर्थ और काम को काव्य का प्रयोजन माना है। आचार्य मम्मट से लेकर यानी भरत मुनि से लेकर कुंत तक काव्य प्रयोजन चर्चा में समेटते हुए मम्मट ने काव्य के प्रयोजन में कवि और पाठक दोनों के लिए महत्व दिया है। उन्होंने 6 काव्य प्रयोजन माने हैं, जो कि सर्वमान्य भी हैं। कौन से 6 हैं? यश, धन, व्यवहार, ये देख लीजिए, व्यवहार, शिवे तरशय, संग परिनिवर्तय, कामता समित उपदेश। ये आगे हम बताते हैं कि क्या क्या है। पहले यश की बात कर लेते हैं। कविता में काव्य का प्रयोजन यश दिलाना है। मनुष्य के यश पाने की इच्छा तीव्र होती है, और कालिदास और केशव आदि कवियों ने यश प्राप्ति की आंतरिक अभिलाषा वो रखते हैं। आधुनिक रचनाकारों के अनुसार भी ये सर्वमान्य माना गया है। धन, कविता से कवि धन प्राप्ति यानी काव्य का प्रयोजन होता है, क्योंकि सभी जैसे रीतिकाल में अपने आश्रयदाताओं द्वारा धन कमाना उनका उद्देश्य था, जैसे बिहारी, पद्माकर। और आजकल का उद्देश्य अगर ले आधुनिक समय का, तो कुमार विश्वास जी कहे जाते हैं, क्योंकि धन बहुत ही बेसिक ज़रूरत है, तो इसका धन कमाना भी उद्देश्य हो सकता है। व्यवहारिक ज्ञान के लिए कवि कविता में जीवन के अनुभवों का खरापन पैदा करना बड़ा होता है। हिंदी कविता में अमीर खुसरो, तुलसी, कबीर, रहीम, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला, मुक्तिबोध के रचना क्रम से उनका व्यवहारिक ज्ञान झलकता है। शिवतर्षयते कविता में अमंगल का नाश करना, यह उनका बहुत ही पुराना विश्वास है। रौद्र स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस,
सागर इत्यादि ग्रंथ जो है इसी दृष्टि से लिखे गए हैं, यानी शिव सबका इस भवसागर से उतारने वाले। सघन सघ्य परिनिवर्तय का मतलब होता है तत्काल दुखों का नाश करने वाले और आनंद की प्राप्ति करने वाले, यानी रस का परिपाक पैदा होने वाले। आनंदवर्धन के साथ हिंदी में हरिहोद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र जैसे कवियों और आलोचकों को काव्य का सर्वत्र माना गया है। कांता सम्मति उपदेश कविता को मधुर भाषणी स्त्री की तरह लोकहितकारी माना गया है। निष्कर्ष के रूप में कहना चाहेंगे, ये संस्कृत आचार्यों के अनुसार है, सिर्फ संस्कृत आचार्यों के अनुसार 4 धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष के को काव्य प्रयोजन माना है। जीवन के सभी पक्षों में समग्रता यानी संपूर्णता लाने के लिए सिद्धि ही काव्य की परम सिद्धि है। पाश्चात्य रचनाकारों के अनुसार काव्य प्रयोजन समय समय पर काव्य प्रयोजनों पर विचार होता रहा है। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, स्वच्छंदतावाद, मार्क्सवाद आदि पर बहुत अलग अलग प्रयोजन बताए गए हैं। इनमें से कुछ एक हैं, जैसे प्लेटो ने काव्य का प्रयोजन लोकमंगल को माना है। अरस्तु ने भाव परिष्कार को सिर्फ शॉर्ट रूप में आपको बताया गया है। लोंजाइस ने काव्य का प्रयोजन ओदात माना है। नव प्लेटोवाद और नव अभिव्यंजनावाद के प्रति आनंद परम चेतना को सौंदर्य का साक्षात्कार माना है। नवजागरणवादियों में स्पेंसर, मार्ले, शेक्सपियर ने मानव की संवेदनात्मक ज्ञानात्मक चेतना का विकास और परिष्कार माना है। टी.सी. इलियट के अनुसार रुचि का परिष्कार करना यानी उसमें सुधार करना, साहित्य का बोध करना और उसका आस्वादन करना। मार्क्सवादी चिंतकों के अनुसार कॉर्डवेल से लेकर के लुकाच तक सभी मार्क्सवादी चिंतकों ने मानव कल्याण की भावना को काव्य का उद्देश्य माना है। मनोविश्लेषणवादियों ने भावों और विचारों का रेचक या परिष्कार करना काव्य का मुख्य उद्देश्य माना है। साहित्य सृजन में मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया माना है। पाश्चात्य विद्वान और विचारकों ने भाव विचारों के संप्रेषण और सांस्कृतिक चेतना का विस्तार और परिष्कार करना मुख्य उद्देश्य माना है। हिंदी साहित्यकारों की बात कर लेते हैं। आदिकाल से लेकर मध्यकाल तक के कवियों का प्रयोजन अलग रहा है। हिंदी का भक्ति काल में एक ही संदेश और उद्देश्य रहा है, मानुष प्रेम भई बैकुंठी प्रेम ही जीवन, यानी प्रेम को उदात्त माना है। बैर नहीं प्रेम से मनुष्य बैकुंठी या दिव्य बन सकता है, यानी मनुष्य का मानवतावाद सिखाना। कबीर का काव्य प्रयोजन सामाजिक सरोकार रहा है, यानी लोक जागरण रहा है। तुलसी का काव्य प्रयोजन लोक मंगल रहा है। जायसी का काव्य प्रयोजन प्रेम रहा है। कृष्ण भगत कवियों का प्रयोजन भी प्रेम ही रहा है। रीतिकालीन रचनाकारों ने दरबारियों के मूल्यों का पोषण किया, लेकिन यश और अर्थ कमाना उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। वे कवि प्रेमी नहीं, रसिक ही थे। आधुनिक काल के रचनाकारों के अनुसार काव्य के प्रयोजन की बात करें तो मनुष्य के सारे चिंतन का केंद्र मनुष्य ही रहा है। ईश्वर की अवधारणा व्यक्तिगत आस्था तक सीमित हो गई है। भारतेंदु युग के साहित्य प्रयोजन की बात करें तो साम्राज्यवादी शोषण का विरोध करना, आपसी घर की जो कलह की समाप्ति करना, सामाजिक आर्थिक सुधार लाना। द्विवेदी युगीन रचनाकारों की अगर हम बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे लेखकों का मुख्य उद्देश्य खड़ी बोली का सुधार करना, मनोरंजन करना, साथ साथ ज्ञान की को एक आगे तक की सीमा तक ले जाना। कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने सरसता, मधुता, ज्ञान को भी अपने काव्य का प्रयोजन बताया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें भी उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। द्विवेदी युगीन कविता में साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल की धारणा रही है। आलोचकों के अनुसार अगर कहें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के प्रयोजन को लोक मंगल की साधनावस्था कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लोक मंगल को घोषित किया है। नगेंद्र ने आत्म अभिव्यक्ति माना है। प्रगतिवादी आलोचक जो कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, उन्होंने साहित्य का उद्देश्य लोकहित माना है। अंत में हम कह सकते हैं कि हिंदी चिंतन परंपरा में लोकवादी मानव सत्यों से साक्षात्कारवादी दृष्टि
ही साहित्य का प्रयोजन रहा है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि काव्य कला का प्रयोजन लोक मंगल भावना है। लोक का अर्थ होता है मनुष्य का विकास, मानवीय विकास जिसमें सामाजिक सरोकार हो, सांस्कृतिक चेतना हो, सौंदर्य की अनुभूति हो। लोक जागरण और लोक कल्याण ही जीवन के सत्य, शिव और सुंदर की समग्र अभिव्यक्ति करना ही काव्य का सच्चे अर्थों में प्रयोजन है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप काव्य का क्या प्रयोजन है, साहित्य का क्या प्रयोजन है, यानी काव्य की जगह साहित्य प्रयोग करके भी आप साहित्य का प्रयोजन का भी प्रश्न हल कर सकते हैं और काव्य का प्रयोजन का भी। दोनों का अर्थ अलग अलग है। काव्य जो है सीमित अर्थ में प्रयुक्त किया जा रहा है आजकल, लेकिन अगर इसका व्यापक अर्थ की बात करें तो वही साहित्य रूप हो जाता है। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले सकते हैं। यह जो प्रश्न तैयार किया है वो मंजीत नाम की लड़की ने बहुत अच्छा और सारे के सारे पक्षों पर इसमें विचार किया गया है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी एक आधी स्पेलिंग मिस्टेक ज़रूर है, लेकिन पूरी तरह से अच्छा प्रश्न ये बना हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए यह जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।